this video is for semester 4 students. In this video, we'll be discussing about the meaning and principles of counseling. सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ काउंसलिंग देखेंगे. दो वी हैव डिस्कस्ड इट many a times, but we'll do a little bit of revision once again. Counseling is an interactive process characterized by unique relationship between the counselor and the client that leads to change in the client in one or more of the following areas. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक प्रोसेस है, काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे काउंसलर और काउंसली या फिर जिसको हम लोग क्लाइंट भी कह रहे हैं, काउंसली या क्लाइंट है ना, इसके बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, ये रिलेशनशिप बहुत ही यूनिक होता है और इस रिलेशनशिप के वजह से ही क्लाइंट या काउंसली के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में चेंजेस आता है. तो वो कौन सा एस्पेक्ट हो सकता है? पहला है बिहेवियरल चेंज, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा. बिलीव्स एंड वैल्यूज़, उसके मान्यताओं और मूल्यों पे परिवर्तन देख सकते हैं. तीसरा है लेवल ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस, अगर किसी क्लाइंट को भावनात्मक परेशानी है तो वो भी कम होता है. तो ओवरऑल देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम अगर क्लाइंट लेकर के आ रहा है काउंसलर के पास, तो उसको वो मदद करता है कि वो सारे चीज़ों से निकल सके और अपने में एक परिवर्तन ला सके. काउंसलिंग इज़ अ मेथड ऑफ गाइडेंस of an individual as it helps the client to grow to agree to maturity by allowing the individuals to take responsibility and to make their own decisions. जैसा कि हम लोग जानते हैं, गाइडेंस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को डायरेक्शन दिखाना, पाथ शो करना, एक तरीके का मार्गदर्शन जिसको कहते हैं वो कराना. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि काउंसलिंग इज़ अ मेथड ऑफ गाइडेंस, जहाँ पे एक इंडिविजुअल को हेल्प किया जाता है कि वो मैच्योर हो. मैच्योरिटी से यहाँ का मतलब है, जब हम लोग कहते हैं किसी भी पर्सन के लिए कि ये मैच्योर हो गया है या ये मैच्योर है, मतलब कि वो खुद जानता है कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी क्या जिम्मेदारी है और अपने लिए वो सारा डिसीजन खुद लेता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता है. तो इसीलिए कहा गया है कि it helps the client to grow to agree to maturity by allowing the individuals to take responsibilities and to make their own decisions. काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान फोकस या एम रहता है कि क्लाइंट को हेल्प किया जाए कि उसमें परिपक्वता आ पाए और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, उसके साथ ही वो खुद के लिए निर्णय ले पाए. अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और यहाँ पे दो डेफिनेशंस दिया हुआ है काउंसलिंग के लिए. तो पहला डेफिनेशन कहता है, काउंसलिंग इज़ डिफाइंड एज अ सर्विस ऑफ हेल्पिंग पीपल टू एडजस्ट टू or deal with personal problems by enabling them to discover for themselves the solution to the problems while receiving attention from counselor. ये जो डेफिनेशन लिया हुआ है ये है चेम्बर्स डिक्शनरी से, जिसमें कि कहा जा रहा है कि ये एक सर्विस है. सर्विस ऑफ व्हाट? सर्विस ऑफ हेल्पिंग पीपल. ये एक सेवा है लोगों का मदद करने के लिए.
तो किस टाइप का मदद की बात कर रहे हैं? टू एडजस्ट टू और डील विथ पर्सनल प्रॉब्लम्स। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, लेकिन हर लेवल पे इंडिविजुअली सबको पर्सनल प्रॉब्लम्स होता है। तो ये मदद है कि लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम के साथ एडजस्ट कर पाए या तो फिर उस प्रॉब्लम को डील कर पाए या टैकल कर पाए। या तो हम लोगों को जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उसके साथ जीना सीख लेना चाहिए, एडजस्ट कर लेना चाहिए, या तो डील करना आना चाहिए। बेहतर तरीके से हम उसमें कोप अप कैसे कर सकते हैं? तो ये कैसे होगा? बाय इनेबलिंग देम टू डिस्कवर फ्रॉम देमसेल्व्स द सल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स while receiving attention from counselor। तो सबसे बड़ा बात है कि अगर हम किसी को मदद करना चाहते हैं कि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम से निकल पाए, तो बहुत ज़रूरी है कि उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका क्या सल्यूशन है, कैसे वो निकल पाए, वो बताना है। लेकिन हम किसी को यहाँ डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि आपको इस तरीके से निकलना है। काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हम लोगों को मदद करते हैं बात करके, इंटरैक्ट करके, कि लोग अपने आप के लिए खुद सल्यूशन ढूंढें। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। काउंसलिंग इज़ दैट interaction between two individuals to find the solution to the problems which have an emotional angle of one individual, such as solution usually includes behavioral change in the individual who problem are being discussed. Sorry, it should be whose problem are being discussed. And this definition is given by Pepinski and Pepinski 1954। तो इसके पहले वाले जब हम लोग मीनिंग देख रहे थे तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप की बात की गई थी। तो यहाँ पे भी इंटरेक्शन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स की बात करें तो यहाँ टू इंडिविजुअल्स कौन है? एक है काउंसलर और दूसरा है काउंसली। तो ये इंटरेक्शन क्यों हो रहा है दो लोग के बीच में? टू फाइंड द सल्यूशन to the problem which have an emotional angle of one individual, such a solution usually includes behavioral change in the individual whose problems are being discussed। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है क्योंकि एक सल्यूशन ढूंढना है। जो प्रॉब्लम काउंसलर के पास काउंसली लेके आया है, एंड यूजुअली ये कहीं ना कहीं उसके इमोशनल एंगल से जुड़ा होता है, और इसके बाद बिहेवियरल चेंजेस काउंसली में दिखता है। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि काउंसलर जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है काउंसलिंग प्रोसेस में, तो उसको क्या क्या स्किल्स आना चाहिए या उसमें क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। पहला है अटेंडिंग। जब भी हमारे घर में कोई आता है उसको हम लोग बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, और दिस इज़ अटेंडिंग। हम उसको कितने अच्छे से वेलकम करते हैं वो है आपका अटेंडिंग। तो ये स्किल सब में नहीं होता। आप कभी किसी के पास जाइएगा, किसी से मिलने जाइएगा तो उतना वेलकमिंग आपको फील नहीं होता है। तो काउंसलर में ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है साइलेंस। जब भी काउंसली या क्लाइंट अपने बारे में कुछ बता रहा होता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि काउंसलर उसको बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुने। नेक्स्ट है रैपो बिल्डिंग। एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और ये काउंसलर को आना चाहिए।
अगर आपके पास कोई काउंसली आया है या क्लाइंट आया है तो उसके साथ एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है ताकि वो खुलकर अपनी बातों को कर पाए। नेक्स्ट है इमीडिएसी। इमीडिएसी का मतलब होता है कि हम लोग, अगर कोई आया है, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें कि रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं या फिर इधर उधर की बातें ही करते रह जा रहे, बल्कि मुद्दे तक पहुंचना तुरंत से, ये एक स्किल होना चाहिए काउंसलर में। नेक्स्ट है फोकसिंग। फोकसिंग, जिस प्रॉब्लम की बात की जा रही है काउंसलिंग की तरफ से, उस चीज़ पे फोकस रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने फोकस से डेविएट हो जाते हैं और उसके बाद वापस उस पॉइंट पे आने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो ये काउंसलर के पास वो स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चनिंग। जब काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो काउंसली अपने बारे में जो भी बातें बता रहा होता है काउंसलर को, तो काउंसलर सल्यूशन ढूंढने के प्रोसेस में कुछ क्वेश्चंस पूछते रहेंगे अगर काउंसली से, तो वो बेटर एंड रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए उनको प्रॉपर क्वेश्चनिंग आना चाहिए। किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पूछना है, ये काउंसलर को आना चाहिए। नेक्स्ट इज समराइजिंग। हो सकता है जो ये इंटरैक्टिव सेशन है ये 1 घंटे का चला हो, 2 घंटे का चला हो, 3 घंटे का चला हो, लेकिन इसको आप 3 घंटे में तो डायरी में नहीं लिख सकते, तो उसमें एक क्वालिटी समराइज करने का भी होना चाहिए। वो एक सारांश पूरा इंटरैक्शन का वो लिख पाए और बहुत अच्छे से लिख पाए। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग। जब भी हम लोग इंटरैक्शन करते हैं, जब भी दो लोग बात करते हैं, तो हम लोग वहाँ क्या चीज़ निकल कर आ रहा है उस कॉन्वर्सेशन से, वो काउंसलर अपने बातों में रिफ्लेक्ट कर पाए, या जो एक उन्होंने समरी लिखा है उसमें वो रिफ्लेक्ट कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ा स्किल है उनके लिए। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ काउंसलर। जब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है सेंसिटिव टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी काउंसलर सेंसिटिव नहीं होगा काउंसलिंग के प्रॉब्लम्स के प्रति या फिर किसी भी इंडिविजुअल के प्रति, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा कि वो अपने प्रॉब्लम्स को किसी अनजान व्यक्ति से शेयर करे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसको बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए ह्यूमन प्रॉब्लम्स के प्रति। दूसरा है एम्पैथी। हम लोग एम्पैथी के बारे में जानते हैं, एक वर्ड होता है सिंपैथी और दूसरा वर्ड होता है एम्पैथी। सिंपैथी में हम लोग दूसरे के लिए सहानुभूति दिखाते हैं कि अच्छा बेचारा के साथ ये ऐसा हो गया, लेकिन एम्पैथी में होता है कि हम अपने आप को उस जगह पे रख कर सोचते हैं। तो काउंसलर को भी उसके नज़रिए से, काउंसलिंग के नज़रिए से सारे सिचुएशन को देखने आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल वेरिएशंस। हम लोग पहले भी पढ़े हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से समान नहीं रहता, वो हमेशा अलग रहता है, उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो यहाँ जब काउंसलिंग प्रोसेस कर रहा होता है
तो वो उसको याद रहना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं और सारे लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ बी नॉन जजमेंटल। कभी भी हम लोगों को जजमेंटल नहीं होना चाहिए। किसी को भी आसानी से हम लोग जज करने लगते हैं कि वो उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम होते तो नहीं करते। ये सारी चीज़ों को अलग रखना है। तो इसीलिए काउंसलर को कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि जब भी काउंसली या क्लाइंट काउंसलर के पास आता है तो वो अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करता है काउंसलर के साथ और वो ये उम्मीद करता है कि काउंसलर उसकी सारी बातों को अपने तक ही रखे। नेक्स्ट इज बीइंग अप्रोचेबल। अभी आप जैसे देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम लोग बहुत ईज़िली अप्रोच नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए या फिर हम लोग बात करेंगे बहुत फेमस सुपरस्टार है, उसको हम लोग बहुत ईज़िली अप्रोच नहीं कर सकते। जब एक काउंसलर होता है तो वो ईज़िली अप्रोचेबल होता है या होना चाहिए, क्योंकि जब भी काउंसली को उसकी ज़रूरत पड़े वो आसानी से उसको अप्रोच कर सके। हो सकता है कि वाया टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है या तो फिर उससे डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग के लिए अप्रोच कर पाए। नेक्स्ट इज बीइंग फर्म येट फ्रेंडली। जब तक हम लोग एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेंगे तो काउंसली कभी भी अपना प्रॉब्लम्स काउंसलर को नहीं बताएगा। लेकिन इतना भी फ्रेंडली नहीं होना है कि जो एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है जिसको बोला जाता है एक यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड द काउंसली, ये मेंटेन करना होता है। तो इसीलिए अपने बातों पे काउंसलर को फर्म भी रहना है और साथ ही साथ उसको फ्रेंडली एटीट्यूड भी रखना है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ एंड रिलेशनशिप्स। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो अकर करता है किसी के लाइफ में वो होता है वैल्यूज़ को लेके या फिर रिलेशनशिप को लेके, और ये दोनों ही चीज़ों के बारे में काउंसलर को बहुत अच्छे से समझ होना चाहिए। अगर वो खुद रिलेशनशिप या वैल्यूज़ को नहीं समझ रहा है तो वो अगले का प्रॉब्लम को भी नहीं समझ पाएगा। कमिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, तो हम लोग 6 प्रिंसिपल्स यहाँ पे देखते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विथ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ permissiveness. Next is principle of learning, and the last one is principle of consistency. पहला हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। जब हम लोग बात करते हैं एक्सेप्टेंस की या किसी को स्वीकार करना, मतलब कि जब एक काउंसली आता है अपना प्रॉब्लम्स को लेकर, वो जिस तरीके से आता है, जिस हालात में आता है, जैसा भी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, उसकी बातों को वैसे ही समझने का प्रयास करना है बिना जज किए या बिना तोड़ मरोड़ किए। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल, जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो एक स्किल्स में हम लोग बात किए हैं कि इंडिविजुअल वेरिएशंस है उसको रिस्पेक्ट करना है, तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल होना चाहिए। जब अगर आप चाहते हैं कि खुद आपको रिस्पेक्ट मिले तो आपको भी दूसरों को रिस्पेक्ट देना पड़ता है।
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विथ एन इंडिविजुअल। कभी कभी ये बहुत मुश्किल होता है कि हम एक जैसा सोचें, लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस में ये बहुत ज़रूरी है कि काउंसली के दिमाग के साथ हम लोग सोचें, और जब उसके जैसा सोचने लगेंगे तभी हम उसके प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सल्यूशन ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी में वो टॉलरेंस नहीं होता है कि किसी का भी बात को हम सुन सकें। पेशेंटली सुनना विद टॉलरेंस ये बहुत ज़रूरी है। तो काउंसलिंग प्रोसेस में अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि काउंसली जब आता है और काउंसलर को अपनी बातें कहता है, तो काउंसलर को बहुत टॉलरेंस के साथ उसकी बातों को सुनना है, समझना है और उसको मदद भी करना है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। जो नॉर्मल लर्निंग की बात करते हैं उसमें भी हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि कभी भी कोई ऐसा नहीं रहता जिसने सब कुछ सीखा हुआ रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास 100% नॉलेज है, इसके आगे हम कुछ नहीं सीख सकते। तो जब भी एक काउंसली आता है काउंसलर के पास, तो उससे काउंसलर कुछ ना कुछ सीखता है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है, हमेशा हर नए क्लाइंट के साथ वो कुछ ना कुछ सीखेगा। तो ये कभी भी ख़त्म होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से हम लोग समझ रहे हैं कि एक तरीके से अगर ये प्रोसेस चल रहा है काउंसलिंग का, तो शुरू से लेकर के एंड तक जो काउंसलर का बिहेवियर होता है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरू में वो बहुत अच्छा था, एक रैपो बिल्ड किया काउंसली के साथ, और उसके बाद धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा जजमेंटल हो गया वो, या फिर उनकी बातों को सुनकर वो बोर हो रहा है और इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है, तो एंड में वो कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जा रहा है। इसीलिए कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है यहाँ पे, कि थ्रू आउट प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में काउंसलर को एक कंसिस्टेंट बिहेवियर रखना चाहिए। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ काउंसलिंग। क्या हो सकता है उद्देश्य या पर्पस काउंसलिंग का? पहला, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ पर्सन। कोई भी काउंसलर आ रहा है, कोई भी काउंसली जब आता है काउंसलर के पास, तो काउंसलर का काम होता है कि वो सबसे पहले काउंसली का जो रियल प्रॉब्लम है उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस। काउंसली जब कुछ प्रॉब्लम को लेके आता है, तो हो सकता है कि वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर किसी प्रकार का उसे मदद चाहिए ताकि वो अपने आप में परिवर्तन ला पाए या फिर अपने बिहेवियर में चेंजेस ला पाए। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड काउंसलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, साथ ही साथ उसको सहायता भी प्रदान कर सके। नेक्स्ट इज हेल्पिंग इन इंडिविजुअल टू मेक वाइज चॉइसेस। ऑफकोर्स हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में मदद करना है एक
काउंसली को। तो हमारे पास लाइफ में या फिर कोई भी हालात में चॉइसेस बहुत मिलते हैं। हम ए कर सकते हैं या फिर बी कर सकते हैं। तो हमारे लिए कौन सा चॉइस बेहतर है, उस चॉइस को करने के लिए काउंसलर मदद करता है काउंसली को। नेक्स्ट इज इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। कभी कभी हम लोग अपने बारे में बेहतर तरीके से नहीं जानते और कभी हम लोग किसी अनजान से मिलते हैं तो हम लोग अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं। तो काउंसलर यहाँ पे मदद करता है काउंसली को कि वो अपने आप को बेहतर समझ पाए। जो प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन रहता है उसी के दौरान काउंसलर मदद करता है कि काउंसली अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट द एडजस्टमेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों में एडजस्टमेंट फैक्टर्स होना चाहिए। अगर हम लोग कोई सिचुएशन में हैं तो हम लोग वहाँ पे अपने आप को आसानी से ढाल पाए और एडजस्ट करना सीखना चाहिए। हम लोग पैनिक करने लगते हैं कोई सिचुएशन में आके कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा या हमसे नहीं होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट है इसमें काउंसलर बहुत मदद करता है काउंसली को। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अडॉप्टिंग टू द चेंजेस और न्यू इन्वायरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है जो पहले कहीं और पढ़ता था, कोई और यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसके बाद वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आया, लेट एडमिशन हुआ और उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है न्यू इन्वायरमेंट में या नए लोगों के साथ जेल करने में। तो काउंसलर ऐसे में मदद करता है उस इंडिविजुअल को कि वो नए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडाप्ट कर पाए और बहुत आसानी से लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने पाए। लास्ट इज मेकिंग सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट। जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल खुद अपने लिए डिसीजन मेकिंग करने पाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जान पाए, यही होता है कि हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट बने। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि हम खुद अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो दीज ऑल आर द पर्पसेस ऑफ काउंसलिंग। और हम लोग जितना भी चीज़ डिस्कस किए हैं वो कहीं ना कहीं बॉटम लाइन की तरफ लाता है कि काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे काउंसलर मदद करता है काउंसली को कि वो अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खुद से ढूंढ पाए, ना कि काउंसलर उसको बताएगा कि आपका प्रॉब्लम ये है और इसका सल्यूशन ये है, बल्कि वो मदद करता है काउंसली को कि वो खुद से अपने लिए रास्ता चुने और प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ पाए। थैंक यू एवरीवन।